नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। जनपद बरेली के नगर पंचायत रिठौरा से आने वाले निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी विमल गुप्ता ने संवाददाता से खास बातचीत में विमल गुप्ता ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लगातार नगर पंचायत की जनता के साथ जुड़े रहते हैं और उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। विकास को लेकर विमल गुप्ता ने कहा, अगर जनता ने उन्हें चेयरमैन चुना तो वह नगर पंचायत में डिग्री कॉलेज बनवाना और स्वास्थ्य केंद्र में सुचारू रूप से चालू कराना और युवाओं के लिए खेल का मैदान बनवाने जैसे विकास कार्य कराने का काम करेंगे। जीबीएन 24 के लिए बरेली से सैफ सैफी की रिपोर्ट। सबसे पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए अपना। मैं विमल गुप्ता नगर पंचायत रिठौरा से चेयरमैन पद के उम्मीदवार, मूल निवासी हूँ यहाँ का। गुप्ता जी, सबसे पहले ये बताइए, आप राजनीति में कब से हैं? हम राजनीति में हमें 10 साल हो गए। अच्छा। 10 वर्ष से मैं राजनीति में हूँ और बराबर समाज के लिए सेवा का अवसर प्रदान कर रहा हूँ। सेवा जो हो सकती है मुझसे वो मैं कर रहा हूँ। राजनीति में लगभग 10 साल से हैं। चुनाव आपका ये पहला है, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? मेरा चुनाव पहला है। पिछली बार चुनाव लड़ने का मेरा मन भी था, तो उसमें जो है सीट ओबीसी में हो जाने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। इस वजह से मेरा मन दोबारा भी है चुनाव लड़ने का और मैं अपनी पूरी तैयारी से। इस तरह से आप बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस हैं, राजनीति में आए, चुनाव लड़ने का मन किस तरह से बना आपका? चुनाव लड़ने का मन मेरा इस वजह से बना क्योंकि नगर पंचायत रिठौरा में जो भी चेयरमैन रहे यहाँ सबने अपने अपने मन से जो भी किया वो अच्छा ही किया और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा ही हो रहा है। लेकिन मेरा मन तो ये है, हाँ समाज में हमारे गरीब व्यक्ति हैं, गरीब इंसान के तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। इस वजह से मैंने गरीबों की परिस्थिति और स्थिति देख करके मैंने अपना मन बनाया, मैं गरीबों के लिए हक की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। जिस तरह से आप चुनाव मैदान में हैं और चंद दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लोगों से जनसंपर्क आप कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्याएं निकल के आ रही हैं? जन समस्याएं निकल के गरीबों के हक में ये भी आ रही हैं। कोई कहता है कि सरकारी कमरे आए हुए हैं और गरीबों के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। झोपड़ी झुग्गी आज भी पड़ी हुई हैं। उन गरीबों की दशा देख करके हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उन लोगों से कहा कोई बात नहीं है, एक बार मेरे चुनाव आप लड़ाएं, सभी लोग मिलके मेरी तरफ कोशिश करें तो आपके लिए जो भी गरीबों का हक है वो दिलाया जाएगा। जनता के बीच आप जा रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे ये हैं, अगर गरीबों के लिए अगर पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, या गरीबों के कमरे हैं, या गरीबों के लिए राशन कार्ड नहीं मिले हैं अभी तक, उनके लिए ये समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो इन समस्याओं को सुना मैंने, तो मैंने कहा ठीक है, आगे के लिए अगर हम होते हैं या नगर पंचायत चेयरमैन, तो आगे के लिए कोई समस्या ऐसी आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। उत्तर ही बात करते हैं विकास को लेकर। जिस तरह से विकास का यहाँ मामला है, वो किस तरह का स्तर है विकास का? विकास का स्तर भी जो उन्होंने किया, जो भी कर रहे हैं, जो भी है, जो लोग देख रहे हैं, विकास किया तो है, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। सब बदले की भावनाओं से ही काम हो रहा है यहाँ पर। बगैर बदले की भावना से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो जिसका है वो उसी का करता है। गरीब आदमी चक्कर काटता है, नगर पंचायत में भी जाता है, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं। जिस तरह से आपके बगल में नवाबगंज है, नवाबगंज में काफ़ी अच्छा स्तर है शिक्षा का, वहाँ से काफ़ी लड़के कभी नीट निकालते हैं, कभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पे है शिक्षा के स्तर पर। उसको देखते हुए यहाँ पर शिक्षा की किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर हमारे नगर पंचायत रिठौरा में शिक्षा की व्यवस्था कन्याओं के लिए कोई बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ पर तो डिग्री इंटर कॉलेज की मांग है, हमारे समाज की इच्छा है। अगर गुप्ता जी अगर आप हो जाएं तो आप अपने स्तर से और आप अपनी कोशिश से यहाँ पर नगर पंचायत में कन्या डिग्री इंटर कॉलेज बनाने का कोशिश करें और उसमें कन्याओं के लिए शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे आगे के लिए कन्याओं का भविष्य अच्छा हो सके। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, अगर हमारे यहाँ नगर पंचायत रिठौरा में
अगर कोई डिग्री इंटर कॉलेज बनता है कन्याओं के लिए तो इससे बड़ा काम और कुछ नहीं है। की बात आती है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या सुविधा है? स्वास्थ्य सेवा को लेकर के यहाँ पर कोई सुविधा ऐसी नहीं है, कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, और एक सरकारी हॉस्पिटल बनने को था भी लेकिन वो अभी उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है और आगे सरकार के हाथ में है। अगर उस कार्य को पूर्ण कर दे तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के लिए जनसंख्या यहाँ की जनता के लिए अच्छा रीजन मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकेगा समय पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं पूरी नगर पंचायत में, और ऐसा कोई कराने की सोच भी नहीं रहा है अभी। और मेरे दिल और दिमाग में है, मैं जनता के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए और शिक्षा के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा और हाई कमान से मैं बात करके उसके लिए मैं अनुरोध करूँगा हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिस तरह से शिक्षा की बात भी हो गई, स्वास्थ्य की बात भी हो गई, बात करते हैं युवाओं की, छात्र छात्राओं की। जैसे युवा अगर आज के ज़माने में ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह इस तरह से अपना एक भविष्य तलाश करते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर युवाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए कोई यहाँ पे खेल का मैदान वगैरह इस तरह का? यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है, ना कोई बच्चों पे खेलने की सुविधा है, ना बच्चों को घूमने की कोई सुविधा है, ना कोई पार्क है। यहाँ पर ऐसा कस्बे के अंदर नगर पंचायत रिठौरा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी, और आगे के लिए प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ की नगर पंचायत रिठौरा में ये सब कार्य होना बहुत अनिवार्य है। गुप्ता जी, सबसे लास्ट मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ की जो जनता है नगर पंचायत रिठौरा की, चैनल के माध्यम से उनको किस तरह की अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो जनता के लिए अपील यही करना चाहते हैं, अगर जनता हमारा सहयोग करेगी और जनता हमें कुर्सी पर बिठाएगी तो समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनकी सेवा करने का हमारा हक है वो हम उनके लिए